आप सभी का मेरे अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपनी कहानी चांद वाला राजकुमार भाग 2 सुनेंगे। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी चांद वाला राजकुमार भाग 2। रानियों ने एक षड्यंत्र रचा और सब मिलकर शिवकर्णी के पास गईं। उस समय वह आराम कर रही थी। उनके आने का समाचार सुनकर खड़ी हो गईं और सबका प्रेम पूर्वक स्वागत सत्कार किया। अरे बहन, इस सब की क्या आवश्यकता थी? तू कोई पराई थोड़ी है, एक रानी बोली। ऐसे संकोच ना किया कर, हम सब तेरी बड़ी बहनें हैं, दूसरी बोली। अब उस बेचारी भोली भाली रानी को क्या पता था कि जो रानियां कल तक उसे अपनी दासियों से भी बुरा समझती थी, वे आज उसे बहन एक सोची समझी चाल के तहत कह रही हैं। वह चुपचाप बैठी रही और उनकी बातें सुनती रही। सुन पटरानी आगे आई। जी महारानी जी, हमने सुना है कि महाराज तुझे एक जादुई घंटी दी है। वह कोमल स्वर में बोली। दी तो है, भोली शिवकर्णी उनके जाल में फंस रही थी। उसको कहाँ पता था राजमहल के इन षड्यंत्रों के बारे में? वह तो बिना संदेह किए प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। क्या महाराज उस घंटी को बजाते ही तेरे पास आ जाएंगे? एक और रानी बोली। उन्होंने तो यही कहा है। चल बावरी, महारानी हंसते हुए बोली। तू छोटी है ना, और उतनी ही भोली भी, इसीलिए महाराज ने तुझे धीरज बंधाने के लिए ऐसा कहा होगा। ऐसा कहीं होता है कि इसने घंटी बजाई और राजा जी दौड़े दौड़े आए? सारी रानियां हंस पड़ी। शिवकर्णी झेंप गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। महाराज ने तो यही कहा है, ठिठोली की है तेरे साथ। उसने सिर झुका लिया। तू घंटी बजा के देख जरा, अगर राजा जी आ गए यानी उनकी बात सच्ची, एक बार देख लेने में क्या बुराई है? मगर उसकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, इससे पहले एक रानी ने कहा, अरे समझा करो, हमारे सामने थोड़ी बजाएगी घंटी। चलो चलो, यहाँ से अकेले में बजाने दो, वरना राजा जी आ गए और हमें यहाँ देख लिया तो यही समझेंगे कि भोली भाली रानी को घुट्टी पिला रही हैं उनकी जीजियाँ। सब हंसते हुए चली गई। रानी उसकी बातों में आ गई। उन्होंने कौतूहल बस घंटी निकाली और बजा दिया। राजा उसी क्षण प्रकट हुए। वह आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने तो उम्मीद ही नहीं की थी कि राजा जी सचमुच आ जाएंगे। क्या हुआ छोटी रानी? जी वह तो देखो, आगे से ऐसे व्यर्थ ही घंटी मत बजाना, राजा जी रुष्ट होते हुए बोले और अंतर ध्यान हो गए। अगले दिन रानियां उसे दोबारा आईं। उनको तो सब पता था। वे एक कोने में छिपकर सारी बात सुन चुकी थी। कल तूने घंटी बजाई? महारानी ने पूछा। हाँ, राजा जी आ भी गए, शिवकर्णी ने अबोध भाव से कहा। ओह, पास में ही कहीं होंगे, इसीलिए आ गए होंगे। अभी अभी दूत समाचार लाया है कि वे ताम्रलिपित तक पहुंच गए हैं। जानती हो ताम्रलिपित कहाँ है? एक अन्य रानी ने पूछा। शिवकर्णी ने सिर हिलाकर मना कहा। वह सागर तट पर है, वहां पर बहुत बड़ा बंदरगाह है, यहाँ से बहुत दूर। अब घंटी बजाएगी तो किसी भी हालत में नहीं आएंगे। हाँ, उसी ने बताया। अब छोड़ो भी इसका पीछा, बच्ची को क्यों डरा रहे हो? चलो, घंटी इसकी, बजाने की इच्छा भी इसकी, महारानी ने कहा। और सब बाहर आकर कल वाले कोने में प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें पूरा विश्वास था कि घंटी जरूर बजाएगी। शिवकर्णी ने दोबारा घंटी बजाई। पुनः राजा जी प्रकट हुए। रानी, हमने कहा था ना कि व्यर्थ में घंटी मत बजाना। मैं डर गई थी, मुझे लगा कि आप कहीं तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। ब्रह्मदत्त क्रोधित हुए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब तुम चाहे कितनी ही घंटी बजा लो, हम नहीं आएंगे। मेरी बात तो। इससे पहले वे कुछ बोल पाती, राजा जी अंतर्ध्यान हो गए। रानी मुस्कुराई। उनकी योजना काम आई थी। अब आवश्यकता पड़ने पर राजा जी नहीं आएंगे। बच्चे के जन्म का समय निकट आया। शिवकर्णी ने घंटी बजाई। कई बार बजाने पर भी राजा जी नहीं आए। रानियां समझ गईं। उन्होंने शिवकर्णी को यह कहकर पास की एक कुटिया में भेज दिया कि प्रथा अनुसार रानी के प्रसव के समय उस झोपड़ी में रहना होता है। शीघ्र ही शिवकर्णी की प्रसव पीड़ा तेज हो गई। वह पीड़ा के मारे बेहोश सी हो गई। इतने में रानियों ने वहां लगी दाई को सब कुछ समझा दिया और राजमहल लौट आई। अब दाई बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ ही समय में रानी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। भविष्यवाणी बिल्कुल सही थी। लड़के के हाथ पर तारे और माथे पर चांद था।
दाई ने रानियों को सूचित किया। रानियां तुरंत आई। उन्होंने दाई को दोनों बच्चे को ले जाकर कहीं मार डालने को कहा। दाई ने दोनों बच्चों को एक टोकरी में रखा और बाहर चली गई। शिवकर्णी अभी बेहोश थी। रानियों ने उसके पास 2 कुत्ते के पिल्ले रखे। कुछ ही देर बाद शिवकर्णी को चेतना आई। उसने देखा कि उसके पास कुत्ते के 2 पिल्ले हैं। वह घबरा गई। तो ये बच्चे पैदा किए हैं इसने, एक ने कहा। अब राजा जी क्या करेंगे, दूसरी बोली। इतने में राजा जी वहां आए। उनको अपनी भूल पर पछतावा हो रहा था कि घंटी बजाने पर भी वे क्यों नहीं आए। आखिर उनकी रानी माँ बनने वाली थी, वे पिता बनने वाले थे। उन्होंने कुटिया में प्रवेश किया, लेकिन रानी के बगल में 2 पिल्लों को देखकर चौंक उठी। यह क्या? आपकी रानी ने बच्चों को जन्म दिया है, महारानी व्यंग से बोली। रानी, यह क्या है? राजा जी चिल्लाए। मुझे नहीं पता महाराज। शिवकर्णी सुबह उठी। मेरे पास कब आ गए मुझे नहीं पता। तुम्हारे पास कहाँ से आएंगे? तुमने ही इन्हें जन्म दिया है, तीसरी रानी ने कहा। नहीं, यह सच नहीं हो सकता महाराज। मुझे तो यह कोई चुड़ैल या पिशाचनी लगती है जो कुत्तों को जन्म दिया है। धोखेबाज लड़की, इसी पल निकल जाओ हमारे महल से। महाराज, वह रो पड़ी। तुम्हें देश निकाला दिया जाता है। राजा जी सेविकाओं की ओर मुड़े। इसे ले जाओ यहाँ से। बाकी रानियां मंद मंद मुस्कुरा रही थीं। बेसफल हो चुकी थीं। अब तक तो दाई ने दोनों को ठिकाने लगा दिया होगा और इस भिखारिन को राजा जी इस महल से निकाल देंगे। उनकी मार का कांटा, उनके हृदय का शूल अब खत्म हो गया। उधर दाई दोनों बच्चों को टोकरी में लगकर ले जा रही थी। ये थी हमारी कहानी चांद वाला राजकुमार भाग 2। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम।